हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शंकर आर्या आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हम लोग रीजनिंग की कक्षाएं आज पढ़ रहे हैं, रीजनिंग की कक्षाओं में हमारा आज का टॉपिक है क्या डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस, जिसमें हम लोग टाइप 3 पढ़ेंगे। ठीक है, इस टाइप 3 को पढ़ने से पहले कुछ हम लोग इसका थ्योरी समझ लेंगे, क्योंकि अगर थ्योरी समझ में आ गई तो ये सारे सवाल आपको सेकेंडों में बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। नाउ जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अनवन ये 4 डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स का नॉलेज हम लोग के पास अवश्य ही होगी। नाउ क्या होता है, अगर इसे समझेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, प्रत्येक क्वाड्रेंट का वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। एक कंप्लीट सर्कल में कितना डिग्री कवर करते हैं, ये 360 डिग्री कवर करता है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गई होगी। नाउ अब इसमें 2 मुख्य पॉइंट है जो आपको याद रखना है और समझना है। क्या समझना है, एक वर्ड होता है हम लोगों को दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त ये शब्द जब आएगा तो इसका इंग्लिश से मीनिंग होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब जानते हैं हम लोग, घड़ी की दिशा में, मतलब घड़ी की सुई जैसे चलती है। फिर उसके बाद दूसरा वर्ड यूज होता है वामावर्त, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। अगर इतनी समझ है तो आप इन सारे सवाल को चुटकियों में बना सकते हैं। देखिए कैसे बनता है। चलिए अब हम लोग दक्षिणावर्त वामावर्त का मतलब समझ गए, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है वो भी समझ गए। ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब ये डायरेक्शन में चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। चलिए अब हम लोग सवाल की ओर देखेंगे। नाउ सवाल क्या कहता है, हमारा जो सवाल होगा, देखिए पहले क्या करेंगे, हम लोग 4 डायरेक्शंस को ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा डायरेक्शंस होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अनुमान ये 4 डायरेक्शंस होते हैं। अब सवाल को पढ़ेंगे। रोहित अपने घर से पूरब दिशा में चलता है, तो पूरब दिशा किधर, ईस्ट की ओर, पूरब दिशा में वो चला। ठीक है, वो अपने पूरब दिशा में चला, फिर चलने की दिशा से 135 डिग्री मुड़कर चलने लगा। तो जो चल रहा था यहां से अगर 135 डिग्री चलेगा, ठीक है, तो क्या बोला गया, वो अपने रोहित अपने घर से पूरब दिशा में चलता है और फिर चलने की दिशा से 135 डिग्री क्या दाएं मुड़कर, दाया मुड़ता मतलब राइट साइड, तो ईस्ट की ओर जब मुड़ेंगे तो हम लोग का दाएं साइड किधर होगा, साउथ की ओर होगा। तो 135 डिग्री कैसे बनेगा, ये हमारा पूरा 90 घर और ये इसका हाफ करेंगे तो कितना होगा 135, मतलब ये 45, ये 45 है, टोटल 90। तो यहां से ये कंप्लीट इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो कितना डिग्री का ये कोण जनरेट करेगा, 135 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, अब देखिए 135 डिग्री का जब वो कोण बनाया, मुड़कर चलने लगा, कुछ दूर चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़ा, तो कुछ दूर वो चला, सपोज कीजिए यहां चलेगा। चलने के बाद अब क्या बोला गया, जब वेस्ट की ओर पहुंचेगा तो वो दाईं ओर मुड़ेगा, तो दाईं ओर जब मुड़ेगा तो किधर हो जाएगा, वेस्ट की ओर फेस रहेगा, तो सीधा किधर जाएगा, दाईं ओर, ऊपर की ओर जाएगा। तो ऊपर की ओर जाने के बाद मतलब ये दाईं ओर चला, तो बोला गया अब उसका मुख किस दिशा में है, तो जब वो 45 थी वो दाईं ओर मुड़ के चलेगा। देखिए यहां से डायरेक्शन में चला तो यहां से वो राइट और साइड से चलेगा इसका, तो कौन सा घर हमारा है यहाँ, नॉर्थ वेस्ट का। तो नॉर्थ वेस्ट है तो हम लोग क्या होगा, उत्तर और पश्चिम दिशा में वो उसका फेस होगा। आई बात समझ में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और भी आसान है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका ड्रॉ किया गया है।
ठीक है। बोला गया अमन पूरब की ओर जा रहा है, तो अमन पहले डायरेक्शन हम लोग करेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यही हमारा डायरेक्शन होता है। तो बोला अमन पूरब की ओर जा रहा है, तो हमारा ईस्ट की ओर अमन को भेज दीजिए, पूरब की ओर जा रहा है। वो कुछ दूर जाने के बाद वो 45 डिग्री बाएं मुड़ता है, तो 45 डिग्री इसके बाएं मुड़ेगा तो इसका ऊपर की ओर होगा, तो चलिए ये 45 डिग्री मतलब ये यहां पर पहुंच गया 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री बाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूर जाने के बाद वो 90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री फिर बाएं मुड़ता है, तो 90 डिग्री जब वो बाएं मुड़ेगा तो कितना, ये 45 का घर और ये 45 का हाफ करेंगे, तो इसको आधा कीजिए, मतलब फिर वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। 90 डिग्री कोण बनाता है, तो वह अभी किस दिशा में जा रहा है, तो देखिए ये कौन सा घर हमारा हुआ, नॉर्थ और वेस्ट का घर हुआ। नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर और पश्चिम का घर, तो अब वो किस दिशा में हमें दिखेगा, नॉर्थ वेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्तर और पश्चिम दिशा में। तो देखिए थोड़ी सी जानकारी रहेगी डिग्री का तो आसान सी सवाल बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। नाउ आज की सवाल क्या कहता है, ये कंप्लीट हो गया हमारा। आगे बोला एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है, ध्यान से समझिएगा, ये हमारा अनुमान 4 डायरेक्शंस होता है, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो बोला एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है, दक्षिण बोले तो साउथ की ओर, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा 135 डिग्री वामावर्त, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो 35 डिग्री क्या मुड़ेगा, ये इसका हाफ करेंगे 45 और ये पूरा घर लेंगे तो कितना हो जाएगा 90, मतलब 135 डिग्री वो वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज गया, घूमता है। फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, दक्षिणावर्त जिस पॉइंट पर है 180 डिग्री मतलब इसका अपोजिट साइड होगा, 180 डिग्री कौन बनाएगा, तो ना कितना 135 और 45 जोड़ देंगे तो हमारा 180, तो मतलब यहां से फिर वो घूमेगा क्या, ये हमारा दक्षिणावर्त क्या बोला गया है, 180 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज घूमता है। तो अब वह किस दिशा में देख रहा है, तो ये घर हमारा कौन सा घर है, साउथ वेस्ट का, साउथ और वेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं क्या, दक्षिण पश्चिम वाले घर कहते हैं। कहीं विकल्प पे दिया हुआ है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम आपको दिया गया है, तो देख रहे कितनी ही आसान है, बहुत ही इजी है। चलिए अगले सवाल की ओर। नाउ अगला सवाल हमारा 3 नंबर का, चौथा नंबर देखिए, एक आदमी का मुख पश्चिम की ओर है, चलिए डायरेक्शन हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये हमारा हुआ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, पहले देखेंगे एक आदमी का मुख पश्चिम की ओर है, पश्चिम बोले तो वेस्ट की ओर है, इधर मुड़ा हुआ है, वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त बोले तो क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री का यही कौन बनेगा, चलिए 45 डिग्री का कौन बनाया, दक्षिणावर्त। फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 180 डिग्री मतलब इसका अपोजिट साइड आ जाइए, तो 45 90 45, तो ये पहले 45 डिग्री बनाया, फिर थोड़ा इसको ऊपर से खींच दीजिए, तब ये कितना का कोण बनाएगा, 180 डिग्री का ये कोण बनाया, ठीक है। तो 180 डिग्री दक्षिणावर्त, उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, 270 डिग्री मतलब इस पॉइंट से 270 डिग्री कहां बनेगा, ये हुआ 180 और ये आएगा 90, 45 45 कितना होगा 90, मतलब 180 प्लस 90 मतलब कितना बना 270 डिग्री, इस पॉइंट पर आ जाएगा, तो ये टोटल घर कितना होगा 270 डिग्री का बनेगा। तो बोलता है क्या, अब उसका मुख किस दिशा में है, तो ये कौन सा घर में है, साउथ वेस्ट का घर में है, कौन सा घर, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम दिया हुआ है, दक्षिण पश्चिम का घर में है, देखिए कितना आसान है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, समझ में उम्मीद करते आ रही होगी। नाउ
देखते हैं क्या कहता है 5वां नंबर सवाल। हम लोग अपना 4 डायरेक्शंस को ड्रॉ कर लिए। ये अनुमान हमारा 4 डायरेक्शंस होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। क्या बोला गया? एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू किया, इधर चलना किया पता नहीं, बोला गया और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। चलिए ये 12 किलोमीटर ये उत्तर की ओर गया, ध्यान से देखिएगा, 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। वो अब 90 डिग्री बाईं घूमकर थोड़ी दूर चलकर रुक जाता है। तो 90 डिग्री ना, चलिए 90 डिग्री का कोण यहां पर बनाएगा, कितना? 90 डिग्री का कोण। ठीक, क्यों? वो बाईं ओर, तो नॉर्थ का साइड हमारा बायां साइड होता है किधर? वेस्ट की ओर। और कितना डिग्री का कोण बनाया? 90 डिग्री का कोण बनाया। तो 90 डिग्री का ये कोण बनाता है और बोलता है रुक जाता है, तो ये रुक गया। तो बोला गया आराम स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का दूरी 13 किलोमीटर है। मतलब इन दोनों का बीच का दूरी इसको बता दिया गया, कितना है? 13 किलोमीटर। ठीक है, तो आपसे अब क्या पूछा जा रहा है? तो उत्तर से घूमने के बाद वो कितना दूर गया, मतलब ये डिस्टेंस क्या है आप बताइए। उत्तर से घूमने के बाद यही हुआ ना। अब थोड़ी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का दिमाग लगाएंगे। अगर इसको देखेंगे तो ये किस टाइप का ट्राइंगल है हमारा? राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज हुआ आपका, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, यही बात हुई ना। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या जानते हैं? बेस बराबर स्क्वायर रूट h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। h कितना दिया हुआ आपका? 13 का स्क्वायर, p कितना दिया हुआ है? 12 का स्क्वायर, तो कितना होगा? 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 25, मतलब 5 आएगा इसका। तो किलोमीटर में यूनिट दिया हुआ तो किलोमीटर में लिखेंगे। तो मतलब इसका डिस्टेंस मुड़ने के बाद ये कितना चलेगा? 5 किलोमीटर चलेगा। तो बोला गया तो उत्तर से घूमने के बाद वो कितना दूर चला? तो क्या जवाब होगा? उत्तर से घूमने के बाद वो 13 कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर चलेगा। तो देखिए कितना ही आसान है, एकदम आसान है। थोड़ी सी केवल दिमाग लगाना है आपसे, हर सवाल खटाखट खटाखट बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा और एंटरटेन लगा होगा और समझ में भी आई होगी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा आपको धन्यवाद देता है। धन्यवाद।